हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? बच्चों, मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, कहानी अच्छी चल रही होगी। बच्चों, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हैं आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स लाइफ। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने हमने ग्राफ के बारे में बातचीत किया था। कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ के बारे में बातचीत किया था। जैसे 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 हमने पहले एक्सेलरेशन और पोजीशन के ग्राफ के बारे में बातचीत किया, फिर हमने वी स्क्वायर और एक्स के ग्राफ के बारे में बातचीत किया, फिर हमने जो है v और x मींस वेलोसिटी और पोजीशन के ग्राफ के बारे में बातचीत किया था। फिर हमने कुछ क्वेश्चन का भी बातचीत किया था वहां पे, और हमने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ विच टॉपिक, काइनेमेटिक्स। बच्चा, काइनेमेटिक्स का टॉपिक हमारा एंड अप हो चुका है और आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कुछ वैरायटी ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं, कुछ वैरायटी ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं जेईई मेंस के और नीट के बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो वही है बच्चा, कॉन्सेप्ट तो वही है। और कभी कभी नीट के एग्जाम में जेईई मेंस के जो पीवाईक्यूज होते हैं, जेईई मेंस के जो पीवाईक्यूज होते हैं उन कॉन्सेप्ट के बेस पे क्वेश्चन आ जाता है, या डायरेक्ट जेईई मेंस के क्वेश्चन होते हैं वो नीट के पेपर में पुटअप कर दिए जाते हैं। तो या तो जेईई के बच्चे हों या आप जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हैं या नीट का कर रहे हैं, तो दोनों के लिए लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। देखेंगे, ध्यान से देखेंगे और हम क्या करेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे। अगर हमको वीडियो को पॉज करेंगे, अगर खुद से सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व करेंगे और फिर बाद में आंसर मैच करेंगे। खुद से सॉल्व नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे हम लोग समझेंगे, उस क्वेश्चन को यहाँ पे समझा जाएगा। चलिए बच्चा स्टार्ट करते हैं बच्चा, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चा। क्या बोला है क्वेश्चन? द डिस्प्लेसमेंट एंड द इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इन द टाइम इंटरवल ऑफ t small t2 small t plus 1 are 125 meter and 50 meter respectively. The distance traveled by the particle in t plus 2th second. अच्छा, अब देखिए बच्चा, ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है ना? क्या बच्चा, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है ना? अब देखिए क्या बोला है, फिर से पढ़ते हैं। अब हमारा दिया है कहानी, द डिस्प्लेसमेंट एंड इंक्रीज इन वेलोसिटी of the particle, है ना, of a moving particle in the time interval from t equal t to t plus 1। मतलब क्या दिया बच्चा, कहानी दिया हुआ है from time t to t plus 1, from time t to t plus 1। अब इस टाइम इंटरवल में क्या हुआ, बच्चा? जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है इस टाइम इंटरवल में। डिस्प्लेसमेंट हमारा दिया हुआ है कितना, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 125 मीटर। अच्छा, ओके, कोई बात नहीं। और इस टाइम इंटरवल में जो क्या दिया हुआ है, इंक्रीज इन वेलोसिटी दिया हुआ है, इंक्रीज इन वेलोसिटी दिया हुआ है। कितना दिया बच्चा, इंक्रीज इन वेलोसिटी दिया हुआ है यहाँ पे 50 मीटर पर सेकेंड। अब बच्चा हमसे क्या पूछ रहा है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन t plus 2th सेकेंड, है ना? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन t plus 2th सेकेंड, है ना? तो हमें बताना है ना, t plus 2th सेकेंड में कि कितना डिस्टेंस पार्टिकल चल रहा है, पहला तो अगर इसको क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें, क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखा जाए बच्चा, तो फ्रॉम t टू t plus 1 यहाँ पे मतलब कितना टाइम गैप है यहाँ पे, है ना? t से t plus 1 कितना टाइम पास हो गया, 1 सेकेंड पास हुआ। अरे टाइम इंटरवल कितना है बच्चा, दिस माइनस दिस कितना हो गया, 1 सेकेंड। मतलब क्या है, अब देखिए कहानी, अब कुछ बच्चा का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। अब इस टाइम इंटरवल में जो इंक्रीज इन वेलोसिटी है बच्चा, वो 50 मीटर पर सेकेंड है, और टाइम इंटरवल एक्चुअली है कितना, 1 सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में वेलोसिटी कितने से इंक्रीज हो रही है, 50 से। 1 सेकेंड में वेलोसिटी कितने से इंक्रीज हो रही है, 50 से। और यही तो क्या है, एक्सेलरेशन है, यही तो एक्सेलरेशन होता है। सब बातचीत कर रखा हमने, बेसिक लेवल पे हमने बातचीत कर रखा है। एक सेकंड में जो भी वेलोसिटी इंक्रीज होती है बच्चा, उसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इनडायरेक्टली एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है बच्चा, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। कहानी समझ आया, कहानी समझे बच्चा, कहानी समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको। तो एक्सेलरेशन हमें दिया हुआ है 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैं फिर से बोल दूं, एक सेकंड में जो भी वेलोसिटी इंक्रीज होता है, एक सेकंड में वेलोसिटी जितने से इंक्रीज होती है उसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो एक सेकंड में वेलोसिटी इंक्रीज हुई है 50 से, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
और नहीं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए कैसे समझ में आएगा आपको, देखिए 50 मीटर पर सेकेंड ऐसे हमने आपको बता रखा है ऑलरेडी, हमने ऑलरेडी ऐसे आपको सिखा रखा है। तो एक सेकंड में क्या बच्चा वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज हो रही है, हमने ऑलरेडी इस पे बातचीत कर रखा है ऑलरेडी, अगर आप पहले के वीडियोस को फॉलो कर रहे होंगे। तो हमारा एक्सेलरेशन कितना है बच्चा 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब फिर दूसरा स्टेप आइए, फिर इस टाइम इंटरवल में t से t+1 में हमारा डिस्प्लेसमेंट दिया है 125 मीटर, t से t+1 में, t से t+1 में। अब बच्चा अगर ध्यान से देखा जाए t से t+1 में मतलब क्या है ये, है ना, सपोज जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, एग्जांपल के मैं मान लूं सपोज t4 ऐसे ऐसे समझने के लिए, है ना, सपोज t4 है बच्चा, तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। मतलब 4 सेकेंड टू 5 सेकेंड के बीच में अगर t मान लिया, ऐसे मैंने मान लिया समझने के लिए, t अगर 4 है तो t+1 कितना हो गया बच्चा 5 सेकेंड हो गया। मतलब फ्रॉम 4 सेकेंड से 5 सेकेंड के बीच में, 4 सेकेंड के 5 सेकेंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट, अब 4 सेकेंड से 5 सेकेंड के बीच में, 4 टू 5 सेकेंड के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चा, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन फिफ्थ सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन फिफ्थ सेकेंड। ऑलरेडी हमने बातचीत कर रखा है इस फॉर्मूले पे, है ना। फिर से देखिए, अगर टाइम मान लिया, ऐसे ही मान लिया हमने, आप कुछ भी ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, हमने t4 मान लिया तो हमारा t+1 5 आ गया। मतलब कहानी क्या हुआ कि जो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है ये जो 125 मीटर है, हम लोग ऐसे कर सकते हैं, अगर टाइम t=4 है और तो t+1 5 हो जाएगा। मतलब कहानी ये है कि डिस्प्लेसमेंट जो भी दिया है वो इस टाइम इंटरवल में दिया हुआ है, और अगर आप ध्यान से देखें t=4 टू t=5 सेकेंड, तो ये क्या है बच्चा, इसको बोल सकते हैं क्या है, इसको अगर आप ध्यान से देखा जाए, ओहो नहीं समझे, अरे भाई t=0 यहाँ पे है, ये t=4 हो गया, ये t=5 हो गया। ऐसे मैंने एग्जांपल लिया हुआ है t=4 समझाने के लिए। मतलब इस टाइम गैप में जो भी डिस्टेंस चल रहा है उसका बातचीत किया है, सॉरी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। क्यों, अब देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होने वाला है, क्यों, क्योंकि बच्चा पार्टिकल जो है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी कंटीन्यूअस इंक्रीज होती जाएगी, तो पार्टिकल जो है क्या होगा, 1D मोशन होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। तो अब जो है कंक्लूजन क्या हुआ, t=4 से t=5 के बीच में जो भी डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन फिफ्थ सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन फिफ्थ सेकेंड। तो इस तरह से हम क्या बोल सकते हैं बच्चा, ये जो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है फ्रॉम t टू t+1, इसको बोल सकते हैं, ये इनडायरेक्टली क्या दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन t+1 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन t+1 सेकेंड। कैसे समझा हमने, अब फिर से देखिए, हमने एग्जांपल ले लिया, t4 है तो t+1 5 हो गया, तो t=4 से t=5, मतलब ये हो गया कि डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन फिफ्थ सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन फिफ्थ सेकेंड। उसी तरह से हमने क्या देख लिया पैटर्न, अब ये t से t+1 है, तो मतलब क्या बोलेंगे, ये जो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है वो t+1 सेकेंड में दिया हुआ है, t+1 सेकेंड में दिया हुआ है। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब जो है फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन tth सेकेंड क्या होता है बच्चा, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन tth सेकेंड क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन tth सेकेंड क्या होता है बच्चा, बताइए क्या होता है, u+12a 2t-1। तो ये जो दिया हुआ है बच्चा, ये फाइनली है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन t+1 सेकेंड पे दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन t+1 सेकेंड पे दिया हुआ है। तो पुट कर दिया जहां पे, तो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन t+1 सेकेंड में क्या हो जाएगा बच्चा, t+1, तो u+12a, ये क्या बच्चा 2, है ना, 2, और ये हो गया t+1 और ये -1 हो गया कहानी। अब देखिए बच्चा, अब देखिए u हमारा, हमको जो है इनिशियल वेलोसिटी के बारे में कुछ दिया नहीं हुआ है, तो हम 0 नहीं पुट करेंगे, कहानी समझ में आया, कुछ बच्चा 0 पुट कर देगा, ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि, है ना, हमको समझना पड़ता है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है कि नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, तो अभी ऐसे ही रखते हैं, कहानी। और ये दिया बच्चा कितना 125, ये u हो गया बच्चा, ये हाफ, एक्सेलरेशन हमें पता है, कभी भी पुट कर सकते हैं, लेकिन बाद में पुट करेंगे। इसको थोड़ा सा ओपन करते हैं बच्चा, सॉल्व करते हैं, ये 2t+2 हो गया, 2t+2 -1 हो गया बच्चा, यहां से कितना आ गया बच्चा, फाइनली 125 कितना आया, 125 इक्वल टू u+12 हाफ। अब बच्चा मैं क्या कर रहा हूं, देखिए इधर ये तो 1 हो गया, ये तो मिला के 1 हो गया कहानी, है ना। अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा बच्चा, ध्यान से देखिएगा, अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो 1 हो गया है।
अब a को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब हाफ a को मल्टीप्लाई कीजिए, हाफ a को, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बच्चा 80 हो गया। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे 1 है और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हाफ a में तो क्या आ जाएगा बच्चा, a/2 आ जाएगा। ये रहा बच्चा कहानी 125। कहानी समझ में आया? ये हमारा हो गया 125 इक्वल टू u प्लस हाफ u प्लस 80 प्लस a/2। हमसे पूछा है क्या है, t प्लस 2x सेकंड में डिस्टेंस। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होने वाला है, क्यों? क्योंकि पार्टिकल जो है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और एक्सेलरेशन क्या है लल्ला, पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, t प्लस 2x सेकंड में क्या हो जाएगा, u प्लस हाफ a, और टाइम कितना है t प्लस 2x, तो पुट करेंगे u प्लस इसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, u प्लस हाफ है 2t माइनस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू टी प्लस 2 माइनस 1 हो जाएगा बच्चा। कहानी इसको सॉल्व कर लेंगे, यही तो हमें पता करना है, यही कहानी तो हमें तो पता करना है। तो ये क्या हो गया बच्चा u, अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इधर u प्लस हाफ a, ये कितना होगा बच्चा, ये 2t हो गया, ये प्लस 4 हो गया, ये माइनस 1 हो गया। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, हमको पता है u प्लस 80 प्लस हाफ a/2 दिस मच है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। अब मेरा एम क्या है कि हमको ये जो है डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन या डिस्टेंस ट्रेवल इन t प्लस 2h सेकंड में फाइंड करना है। तो अब इस हमको ऑलरेडी यहाँ पे देखिए u प्लस 80 प्लस हाफ a का वैल्यू पता है, तो हम यहाँ से इसको पुट करने का कोशिश करेंगे, यहाँ पे यहाँ से इसको यूज करेंगे, इस डेटा को यूज करेंगे, और यहाँ भी देखिए u है, यहाँ भी देखिए 80 आ जाएगा, अभी 80 आएगा नहीं आएगा, ये अभी इसको मल्टीप्लाई करें तो 80 आ जाएगा। तो u प्लस 80 और समथिंग का वैल्यू हमें 125 ऑलरेडी पता है, तो इसको यूज करेंगे यहाँ पे, इस डेटा को यहाँ पे यूज करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बच्चा, ये दोनों मिला के कितना हो गया 3 हो गया। अब इसमें हाफ a को मल्टीप्लाई करिए तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 80 आ जाएगा। कहानी ये 80 हो गया। अब यहाँ पे 3 था, 3 को हाफ a से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा 3, है ना, 3/2a हो गया। अब देखिए बच्चा बहुत कुछ कहानी हमारा आ चुका है, देख लीजिए कहानी, हमें u प्लस 80 पता है, और यहाँ पे u प्लस 80 कितना होगा बच्चा, यहाँ से u प्लस 80 का वैल्यू यहाँ उठा के पुट कर दीजिए, तो u प्लस 80 कितना हो गया अल्लाह, यहाँ से u प्लस 80 हम लोग लिख सकते हैं कितना हो गया 125 माइनस a/2, पुट कर दिए यहाँ पे u प्लस 80 कितना है 125, देखिए u भी चला गया, u एलिमिनेट हो गया और 80 भी एलिमिनेट हो गया, है कि नहीं, 125 माइनस a/2 और ये प्लस 3/2a है। बहुत आसान है, देखिए बच्चा ये क्या हो गया, ये 3/2 है, a है, ये 1 है ना, ये क्या है 1/2 है, माइनस करेंगे तो a हो जाएगा, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा a हो जाएगा, प्लस a हो गया, और a तो हमें पता ही है, ये तो हमें पता ही, देखिए a कितना है बच्चा, एक्सेलरेशन 50, ये 50 हो गया। सो फाइनली हमारा आंसर कितना आ गया 175 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया बच्चा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन t प्लस 2h सेकंड। कहानी समझ में आया बच्चा, बहुत ही आसान है। फिर से बोलते हैं, हमको कुछ क्वेश्चन, हमें कुछ डेटा दिया होता, उससे हमने क्या डिराइव किया, उससे हमने पता किया कि एक्सेलरेशन कितना है, और फिर ये जो t से t प्लस 1h सेकंड है, इसके बीच में हमें डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो t से t प्लस 1h सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम ऐसे बोल सकते हैं t प्लस 1h सेकंड में, t प्लस 1h सेकंड में डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन th सेकंड, तो t प्लस 1 था बच्चा, यहां से हमने डिराइव कर लिया u प्लस 80 का वैल्यू, फिर हमसे जो पूछा था बच्चा कहानी, उसको हमने यहाँ पे पुट किया और सॉल्व कर लिया, कहानी हमारा आ गया। बहुत आसान है, डेटा को लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, फेज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डेटा को लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो भी फॉर्मूला हमें पता है, जो भी कॉन्सेप्ट पता है उसको अप्लाई करना होता है, चलिए बच्चा छाप लिया जाए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करेंगे, छाप लिया जाए। अब देखिए बच्चा क्या क्वेश्चन दिया हुआ है ना, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बच्चा, क्या दिया हुआ कहानी, क्या दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ क्वेश्चन, है ना, अ बॉल इज थ्रोन, है ना, अ बॉल इज थ्रोन अप वर्टिकली with a certain velocity so that it reaches a maximum height h. Okay, find the ratio of the time in which it is at height h by 3 while going up and coming down respectively. मतलब बच्चा क्वेश्चन है आपका जेई मेंस, है ना, जेई मेंस है ना 2022 है ना, 2022 है ना, T0 है ना, सॉरी 2022 है ना,
2022 का क्वेश्चन है बच्चा। तो कहानी क्या पूछा है कि हमको, देखिए इधर क्या कहानी पूछा है। कहानी ये बोला है कि एक पार्टिकल को हमें थ्रो किया जा रहा है ना, थ्रो किया है, कितना स्पीड है नहीं पता है, लेकिन बोला है कि मैक्सिमम हाइट कितना है, मैक्सिमम हाइट h है उस पार्टिकल का। तो मान लीजिए कि हम इस पार्टिकल को थ्रो कर रहे हैं स्पीड u से। अब ये बच्चा ऊपर जाएगा, ऐसे ऊपर जाएगा, उस पर जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली ऑब्वियसली क्या होगा बच्चा, ये पार्टिकल की स्पीड 0 हो जाएगी और फिर ये क्या है, नीचे आ जाएगा ग्राउंड पे, ऐसे यूं करते हुए आ जाएगा। कहानी समझ में आया। तो पार्टिकल ऐसे जाएगा और चलिए इसे कंटिन्यूअस लाइन से ड्रॉ कर देते हैं तो आपको और कहानी अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, है ना। है ना। अब देखिए बच्चा, ये हो गया पॉइंट ओ। वो मीन्स क्या बच्चा, ओरिजिन, है ना। ये सब हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है, जहां से मोशन स्टार्ट होता है वहां पे हम लोग ओरिजिन पुट कर लेंगे तो हमारा जिंदगी थोड़ा आसान हो जाएगा। जिंदगी थोड़ा क्या हो जाएगा बच्चा, आसान हो जाएगा। अब ये मैक्सिमम हाइट h दिया हुआ है, यहाँ पे आके पार्टिकल का स्पीड 0 हो गया, तो ये जो हाइट दिया हुआ बच्चा, हाइट, ये जो हाइट दिया हुआ है, ये जो हाइट दिया हुआ है वो कितना है, h क्या है बच्चा, मैक्सिमम हाइट है। एच क्या है बच्चा, मैक्सिमम हाइट है। एच कितना है बच्चा, मैक्सिमम हाइट है। एच दिया हुआ है मैक्सिमम हाइट है। एच क्या है, मैक्सिमम हाइट एच। अब देखिए बच्चा, अब ये पार्टिकल जो है पूछ रहा है कि, है ना, पूछ रहा है क्या कहानी, जब ये h/3 पे पहुंचा, h/3 पे, है ना, वो टाइम, तो ये मैंने मान लिया ये हाइट कितना हो गया बच्चा, ये हाइट हो गया हमारा h/3, ये हाइट हो गया h/3, h/3, है ना। तो ये पॉइंट ओ हो गया और ये पॉइंट मैंने पी बोल दिया ऐसे ही, यहाँ पे ये पॉइंट पी हो गया। तो पी पॉइंट कितना हाइट है बच्चा, ऊपर h/3 है। अब बोल रहा है कि, है ना, अब बोल रहा है बच्चा, कहानी ये बोल रहा है कि जहां से थ्रो किया गया उसको, है ना, स्टार्टिंग पॉइंट से, है ना, h/3 हाइट पे, वो एक्चुअली 2 बार आएगा, सब हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है। तो जहां से उसको थ्रो किया जा रहा है वहां से h/3 हाइट पे जो टाइम है वाइल गोइंग और वाइल कमिंग, है ना, और जहां से थ्रो किया गया और जब वो वापस आ रहा है आफ्टर रीचिंग मैक्सिमम हाइट और फिर से आ रहा है, तो उसी हाइट पे वो 2 बार आएगा। सपोज करिए ये पॉइंट क्यू हो गया, एक्चुअली दोनों पॉइंट पी और क्यू सेम ही है, ये मोशन क्या है, वन लाइन में हो रहा है, ऐसे वन लाइन में ऐसे मोशन हो रहा है, लेकिन विजिबिलिटी के लिए हमने गैप बना रखा है। तो ओ से पी, पी और क्यू पहले तो सेम पॉइंट है, पी एंड क्यू क्या बच्चा, सेम पॉइंट है, सेम पॉइंट है, याद रखिएगा। बस यहाँ पे दिख रहा है दोनों लाइन डिफरेंट, दोनों मैंने गैप बना रखा है, वाइल गोइंग अप एंड डाउन हमने गैप बना रखा है पाथ में, तो दैट्स वाई हमने यहाँ पे पी और क्यू लिख दिया, लेकिन पी एंड क्यू क्या बच्चा, सेम पॉइंट है। तो ओ से पी, ओ से पी जाने का मान लीजिए टाइम कितना बच्चा है, t1 है। और फिर ओ से क्यू, ओ से क्यू मतलब पी पे भी जब पार्टिकल को थ्रो किया गया तो h/3 हाइट पे आया वाइल गोइंग अप, तो ये जो टाइम लगा ओ से पी मान लीजिए t1 है, और फिर जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा वेलोसिटी 0 हो गया और फिर से वो इसी हाइट पे आएगा वाइल कमिंग बैक, तो अब पॉइंट क्यू हो गया। तो अब ओ से जहां से थ्रो किया गया था उसको, उस पॉइंट से ओ से और पॉइंट क्यू तक, ओ से पॉइंट क्यू तक ये टाइम क्या बच्चा, मान लीजिए t2 है, क्या बच्चा, t2 है। तो हमसे पूछ रहा है क्या बच्चा, t1/t2, हमसे क्या पूछ रहा है, t1/t2 पूछ रहा है। ये हमसे कहानी पूछ रहा है। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा, पिक्चर क्लियर हो गया होगा, पिक्चर क्लियर हो गया होगा, पिक्चर क्लियर हो गया होगा। बहुत आसान है, कैसे करेंगे, बहुत आसान है बच्चा, बहुत आसान है। पहले तो एक डेटा लिखेंगे हम लोग, है ना, हमें स्पीड नहीं दिया हुआ है बच्चा, स्पीड दिया नहीं हुआ है तो हम क्या लिखेंगे, मैक्सिमम हाइट क्या होता है बच्चा, u² / 2g होता है। मैक्सिमम हाइट कितना होता है, u² / 2g। तो ये, तो u² को हम लोग कभी भी 2gh लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि u तो दिया नहीं हुआ है क्वेश्चन में, डेटा क्वेश्चन में बच्चा u दिया नहीं हुआ है ना, तो हम लोग जो है हमने ऑलरेडी देख रखा है कि मैक्सिमम हाइट मोशन अंडर ग्रेविटी में हमने ऑलरेडी देख रखा है कि मैक्सिमम हाइट क्या होता है बच्चा, u²/2g। तो u² को हम कभी भी 2gh लिख सकते हैं। चलिए आइए देखा जाए, आइए कहानी देखा जाए बच्चा। t1/t2 पता करना है, बहुत आसान है। कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, अब देखिए बच्चा कौन सा इक्वेशन लगाना है हमें, हमें o से p तक हम अप्लाई करने वाले हैं इक्वेशन, o से p तक, o से p तक, है ना। फिर से बोल दूं, p और q सेम पॉइंट है, ये सब मोशन कहां हो रहा है, एक लाइन में हो रहा है मोशन, एक गया और फिर आया, उसी पाथ को फॉलो करते हुए आया, तो मोशन क्या क्या हो रहा है बच्चा, वन लाइन में हो रहा है। लेकिन अभी अभी आपको ये दोनों लाइन मैंने सेपरेट कर दिया है, वाइल गोइंग अप एंड वाइल कमिंग बैक,
तो मैंने क्या है बच्चा सेपरेट सेपरेट पॉइंट लिख दिया है पी और क्यू, लेकिन पी एंड क्यू क्या है बच्चा सेम पॉइंट है, याद रखेंगे पी और क्यू सेम पॉइंट है, सेम पॉइंट है बच्चा। अब देखिए बच्चा ओ से पी अप्लाई करेंगे। अब ओ पे हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है ना, ओ पे हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, बट पॉइंट पी पे हमें फाइनल वेलोसिटी नहीं पता है, ना ही पूछा है, नहीं दिया है, नहीं बताया है। पॉइंट पी पे जब पार्टिकल h/3 हाइट पे पहुंचा तो उस पॉइंट पे वेलोसिटी दिया नहीं है, पूछा नहीं है, बताया नहीं है, न लेना है न देना है, कुछ भी नहीं। तो मतलब हम वो वाला ऐसा इक्वेशन यूज नहीं करेंगे जिसमें फाइनल वेलोसिटी का टर्म हो। तो कौन सा इक्वेशन बचा, केवल एक ही इक्वेशन बचा बच्चा, कौन सा, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसी को यूज करना है और जिंदगी आसान कर लेना है। s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर यूज किया बच्चा, o से p तक यूज कर रहे हैं, कहां से, o से p तक, o से p तक बच्चा, पार्टिकल ऊपर जा रहा है ना, तो प्लस h/3 लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट प्लस h/3 हो जाएगा बच्चा, और u क्या बच्चा प्लस ut हो जाएगा क्योंकि ऊपर जा रहा है, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है। बट ए क्या है, g हमेशा क्या होता है बच्चा डाउनवर्ड हो सकता है। इस सब हमने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट आपको सिखा रखा है मोशन अंडर ग्रेविटी में। अगर आप पीछे की वीडियो देख के आ रहे हैं, पूरा लेक्चर को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको कहानी बहुत आसान लगेगी कि ये सब क्वेश्चन बहुत आसान लगने वाला है। कहानी समझ में आया? तो क्या हो जाएगा बच्चा हाफ, और ए क्या हो जाएगा बच्चा माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। उसका हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है, ऑलरेडी हमने बातचीत कर रखा है मोशन अंडर ग्रेविटी में। और आज हम लोग जो है पी बाई क्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा जा रहा है जेईई मेंस के, कुछ वैरायटी ऑफ पी बाई क्यू, कुछ वैरायटी ऑफ पी बाई क्यूज। अब बच्चा सॉल्व करेंगे यहाँ से। अब देखिए बच्चा यहाँ से, अब देखिए बच्चा इसको सॉल्व किया जाए तो अब क्या करेंगे, h/3 कितना होगा बच्चा यहाँ से ut माइनस हाफ gt स्क्वायर हो गया, कहानी हो गया। अब बच्चे इसको इस तरफ लाएंगे है ना, सबको एक तरफ लेके आएंगे, सबको एक तरफ लाएंगे। और एक चीज और मैं करने वाला हूं है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको पता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है बच्चा। इसका दो रूट होता है ना, टू रूट्स, x1 प्लस x2 क्या बच्चा माइनस b बाई ए, और x1 इंटू x2 क्या होता है बच्चा c बाई ए, है ना, c बाई ए। हमें t1 बाई t2 निकालना है। अब कुछ बच्चा हमको t1 कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बहुत बार जो है ना ही केवल है ना, नॉट ओनली इन दिस टॉपिक, कई बार हमें रेशियो पूछता है, रेशियो है ना, a बाई बी या कुछ भी p बाई क्यू या t1 बाई t2 कुछ भी ऐसे ही रेशियो। तो बच्चा लोग क्या कंफ्यूज हो जाता है, बच्चा लोग सोचता है कि हमें पहले t1 निकालना है फिर t2 निकालना है फिर दोनों को डिवाइड करना है। ऐसे नहीं करना है, हमको t1 बाई t2 निकालना है, सिंपल। हमको सेपरेट सेपरेट सॉल्व नहीं करना है, सेपरेट सेपरेट सॉल्व नहीं करना है बच्चा, हमको केवल रेशियो निकालना है t1 बाई t2, t1 बाई t2। कैसे करेंगे देखिए बच्चा, अब देखिए यहाँ पे हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला। अब मैं मैथमेटिक्स से इसको यूज करूंगा, x1 प्लस x2 लिख दूंगा b बाई ए, और x1 इंटू x2 क्या हो जाएगा बच्चा c बाई ए। तो आइए देखते हैं बच्चा, आइए देखते हैं, इसको इस तरफ ले जाएंगे है ना, तो क्या हो जाएगा कहानी देखिए इधर है ना, हाफ gt स्क्वायर माइनस 2ut, सॉरी माइनस ut, बहुत बदमाश हो गया, और प्लस h/3 इक्वल टू 0 है ना। अब क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सब में और g से डिवाइड कर दिया जाए, 2 से ताकि ये t स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 हो जाए। वैसे करने का जरूरत नहीं है, थोड़ा सा अच्छा लगेगा दिखने में इसलिए कर रहे हैं, और कोई बात नहीं है। बाकी आप डायरेक्ट यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं है ना, लेकिन थोड़ा सा अच्छा दिखे इसलिए। तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और g से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे t स्क्वायर हो गया बच्चा, 2 से मल्टीप्लाई किया और g से डिवाइड कर दिया तो 2u बाई gt हो गया बच्चा, और बच्चा 2 से मल्टीप्लाई किया और g से डिवाइड कर दिया तो 2h/3g हो गया इक्वल टू 0। ये सब हमने ऑलरेडी आपको सिखा रखा है मोशन अंडर ग्रेविटी में कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए बच्चा, तो पार्टिकल h/3 हाइट पे 2 बार आ रहा है ना, पार्टिकल h/3 पे या पार्टिकल h/3 हाइट पे 2 बार आ रहा है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका 2 रूट होगा और वो कुछ नहीं है क्या बच्चा t1 और t2, t1 और t2, यही तो इसके 2 रूट हैं, यही तो बोल रहा है मैथमेटिक्स। देखिए मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स बोल रहा है कि जब भी डिस्प्लेसमेंट, जो भी डिस्प्लेसमेंट है उसको पुट किया जाए, जो भी डिस्प्लेसमेंट है उसको पुट किया जाए तो टाइम हमारा आ जाएगा। तो हमने डिस्प्लेसमेंट h/3 पुट किया, लेकिन पार्टिकल 2 बार आ रहा है, इसका हमने कॉन्सेप्ट सिखा रखा है आपको मोशन अंडर ग्रेविटी में। तो पार्टिकल 2 बार आ रहा है, तो हमें जो हमारा इक्वेशन आया है इसी के जो 2 रूट होंगे वही क्या है t1 और t2, वही क्या है बच्चा t1 और t2, t1 और 2h/3g इक्वल टू 0 हो गया बच्चा। अब देखिए बच्चा लिखा है यहाँ से t1 प्लस t2, इसी के 2 रूट होंगे t1 t2, t1 प्लस t2 क्या हो बच्चा t1 प्लस t2 माइनस b बाई ए 2u बाई g हो गया, और t1 इंटू t2 कितना हो बच्चा t1 इंटू t2 क्या हो बच्चा यहाँ से c बाई ए, सो 2h/3g हो गया, कहानी 2h/3g हो गया। अब देखिए बच्चा, अब देखिए अब कहानी क्या है, इससे अगर हमको t1 बाई t2 सॉल्व करना है तो क्या करेंगे। अब देखिए इससे t1 बाई t2 सॉल्व करना बहुत टफ है।
अगर आप इसको डिवाइड भी करते हैं, अब कुछ लोग क्या करेगा, है ना, कुछ बच्चा क्या करेगा कि T1/T2 को ऐसे के पुट करेगा, ऐसे कुछ भी, है ना, और फिर T1 इक्वल टू के T2 आप ऐसे पुट करोगे। अब मतलब इन दोनों को सॉल्व करोगे ना तो फिर से आपको इक्वालिटी इक्वेशन मिल जाएगा। यही खूबसूरती होता है इक्वालिटी इक्वेशन का। तो हम इन दोनों से इक्वेशन, इन दोनों से T1/T2 निकालना बहुत टफ हो जाएगा, बहुत टफ हो जाएगा, बहुत टफ हो जाएगा, दिक्कत आ जाएगा, है ना। फिर से आप घूम के वापस फिर से आप जो है आप यहीं पर पहुंच जाओगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो क्या करेंगे, बहुत आसान है। T1 अब क्या करेंगे, मैं इंटरेस्टेड हूं T1 प्लस T2 और T1 माइनस T2 को अगर ऐसे डिवाइड किया जाए तो कहानी आसान हो जाएगा। और मैं अगर T1/T2 को के बोल दूं बच्चा, तो इसमें T2 से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, T1/T2 प्लस 1 अपॉन T1/T2 माइनस 1। तो ये क्या हो बच्चा, ये k प्लस 1 हो गया और k माइनस होगा, k माइनस 1 हो गया, और k ही तुम्हें पता करना है, k क्या है बच्चा, T1/T2। तो इसलिए अब मैं T1 माइनस T2 निकालूंगा। T1 माइनस T2 क्या हो जाएगा बच्चा, क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ T1 प्लस T2 स्क्वायर माइनस 4 T1 T2। अब कुछ बच्चा यहाँ पे सोच रहा होगा, कुछ बच्चा तो बच्चा है, बच्चा तो बच्चा बच्चा तो बच्चा बच्चा तो सोच रहा होगा, हमको पता है बच्चा सोच रहा होगा कि कैसे लिख दिए। अरे भाई इक्वालिटी इक्वेशन होता है जी, अरे अरे कहाँ लिख दे बच्चा, कहाँ लिख दे, कहाँ लिख दे, बोलिए। अरे अरे T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर किया जाए, है ना, और हाँ ये कितना हो जाएगा बच्चा, ये होता है आपका, है ना, इसको इसका होल स्क्वायर, है ना, T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर माइनस 2 T1 T2। उसी तरह से T1 प्लस T2 का अगर आप होल स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर और प्लस 2 T1 T2। अब इन दोनों इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट करोगे, अगर इन दोनों को इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कहानी आपका आ जाएगा। अब सॉल्व कर लीजिएगा, इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो T1 ये कहानी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कहानी कैंसिल हो जाएगा बच्चा। तो T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर माइनस ये दोनों का माइनस हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा बच्चा, माइनस 4 T1 T2, है ना, माइनस 4 T1 T2। आप सॉल्व कर लीजिएगा, कहानी आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से T1 माइनस T2 कितना हो गया बच्चा, T1 माइनस T2 कितना हुआ, T1 प्लस T2 कितना है बच्चा, 2u/g, 2u/g स्क्वायर माइनस 4 T1 T2 कितना बच्चा, 2h/3g है। अब देखिए बच्चा कहानी, अब कहानी क्या जो है, कहानी पलटने वाली है। देखिए बच्चा कैसे, देखिए बच्चा कैसे कहानी पलटने वाली है। ये हो गया बच्चा 4u² स्क्वायर और ये हो गया बच्चा 8h/3g। अब देखिए T1 प्लस T2 हमारा, अब मेरा ये एम है, मेरा एम है इन दोनों को डिवाइड करना। T1 प्लस T2 ऑलरेडी यू में है, T1 प्लस T2 ऑलरेडी यू में है, तो T1 माइनस T2 भी मेरा एम होगा कि यू में रखा जाए, उसको यू में रखा जाए। तो कैसे इसको यू में रखेंगे, यहाँ पे यू है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे यू नहीं है, तो अब यहाँ पे इसको पुट कर देंगे कहानी। एच क्या है बच्चा, मैक्सिमम हाइट u²/2g है, पुट कर दिया जाए बच्चा, जिंदगी आसान हो जाएगी। T1 माइनस T2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4u²/g² माइनस 8/3g और एच क्या है बच्चा, u²/2g। अब यहां से बच्चा देखिए, यहां से 4, अब देखिए बच्चा यहाँ से, हाँ यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 2 से 4 टाइम्स हो गया। अब देखिए 4u²/g², यहाँ से 4u²/g, है ना, g² कॉमन ले लेंगे बच्चा, कहानी क्या बच जाएगा यहाँ से इक्वेशन में, T1 माइनस T2 क्या हो जाएगा यहाँ से 4u²/g। अगर आप 4u²/g को बाहर लाओगे स्क्वायर रूट से तो उसका क्या हो जाएगा बच्चा, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया और u² का u और g² का g रह गया, और ये रूट में कितना हो बच्चा 1 माइनस, और ये क्या है, ये 1/3 हो गया। सो फाइनली ये हो गया 2u/g और ये कितना हो बच्चा, ये 2/3 हो गया T1 माइनस T2। देखिए कहानी कितना आसान हो गया, बस अब इन दोनों को डिवाइड करना है। इन दोनों को जैसे डिवाइड करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, इन दोनों को जैसे डिवाइड किया जाए आंसर आ जाएगा मेरा। कैसे, देखिए यहाँ पे लिख देता हूं मैं फाइनली इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर क्या बच्चा 2 है, इक्वेशन नंबर 2 है। दोनों को डिवाइड कर देंगे। देखिए लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी हमने डिवाइड कर रखा है, दिस टर्म एंड दिस टर्म ऑलरेडी हमें डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा बच्चा, k + 1 अपॉन k - 1 हो जाएगा, है कि नहीं, ऑलरेडी डिवाइड कर रखा है ना, ओ बच्चा डिवाइड कर रखा है ना। तो फाइनली 1/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, अब देखिए, है ना, अब देखिए बच्चा कहानी क्या है। अच्छा मैं रब कर देता हूँ थोड़ा सा, अब छाप लीजिए, मैं थोड़ा सा क्लीन कर दूं
थोड़ा सा स्पेस कम है ना, तो थोड़ा सा क्लीन कर दूं फिर बातचीत करते हैं। बच्चा छाप लिया जाए, छाप लिया जाए, इसको छाप लिया जाए। तो बच्चा कहानी हमारे पास आ चुका है। कहानी क्या आ चुका है देखिए इधर, तो फिर से लिख देता हूं T1 प्लस T2। क्या बच्चा T1 प्लस T2, T1 प्लस T2 क्या बच्चा 2u/g है, 2u/g है। और T1 माइनस T2 हमारा कितना है, T1 माइनस T2, T1 माइनस T2 कितना है बच्चा, यह है 2u/g इंटू √2/3 है ना, √2/3 करेक्ट है। 3 माइनस 1 2 2, हाँ करेक्ट है, आई थिंक करेक्ट है, आई थिंक करेक्ट, आई थिंक करेक्ट, आई थिंक करेक्ट, आई थिंक करेक्ट। अब देखिए बच्चा, अब इसको डिवाइड किया जाए है ना, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा कहानी, इसको मैंने ऑलरेडी डिवाइड कर रखा है। यहाँ पे देखिए T1 है क्या है बच्चा, यहाँ से k + 1 अपॉन k - 1 डिवाइड कर दिया जाए, 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2, 1/2 डिवाइड करते हैं बच्चा, क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे T1 प्लस T2 डिवाइड बाई T1 माइनस T2, ये आ जाएगा बच्चा कितना, यहाँ से u/g 2u कैंसिल हो गया, ये फाइनली आ गया हमारा कितना, ये हमारा आ गया 1 अपॉन √2/3। अब ये हमारा बच्चा कितना है, k + 1 अपॉन k - 1 पुट कर दिया जाए इसको, k + 1 अपॉन k - 1 कितना है बच्चा, √3/2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर दिया जाए है ना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, √3 अपॉन √2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, √2k प्लस √2 इक्वल टू √3k माइनस √3 बच्चा। अब देखिए इसको इस तरफ लेके आएंगे, इसको इस तरफ लेके आएंगे बच्चा, तो कितना हो गया, देखिए √3 कॉमन माइनस है ना, √2k इक्वल टू √3 प्लस √2 हो गया बच्चा। फाइनली की हमारा आंसर आ गया √3 प्लस √2 डिवाइड बाई √3 माइनस √2, ये हो गया बच्चा हमारा आंसर, ये हो गया आंसर, ये हो गया कहानी, ये हो गया बच्चा कहानी, ये हो गया कहानी। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा बच्चा, कहानी आपको समझ में आ गया होगा, कहानी आपको समझ में आ गया होगा, ये हो गया हमारा आंसर। और के क्या है बच्चा, के कुछ नहीं है, क्या है T1/T2 है। यही रेशियो हमसे पूछा था बच्चा, यही रेशियो हमसे पूछा था, यही रेशियो हमसे क्वेश्चन का बातचीत किया था, यही जो है रेशियो पूछा था। तो हमारा आंसर कितना हो गया बच्चा, बी ऑप्शन हो गया है ना, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया बच्चा, बी ऑप्शन है ना, √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2। कहानी समझ में आया बच्चा, आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए सॉल्व करने के लिए है ना, आप कुछ बच्चा सोच रहा होगा इतना लेंदी क्वेश्चन है, लेंदी वगैरह कुछ नहीं है, सब ये सब क्वेश्चन जो है मैक्सिमम 3 to 4 मिनट है, और ऐसे ही 3 मिनट मतलब बहुत है, 3 मिनट बहुत है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो तो समझाना है मुझे, एक्सप्लेन करना है, इसीलिए इतना टाइम लग रहा है। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर आपका प्रैक्टिस है तो क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। छाप लिया जाए बच्चा, छाप लिया जाए। अब देखिए बच्चा है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन का बातचीत कर लिया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन का बातचीत कर लिया जाए। अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इफ अ बॉडी लूजेस हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी ऑन पेनिट्रेटिंग 3 सेंटीमीटर इन अ वुडन ब्लॉक, देन हाउ मच विल इट पेनिट्रेट मोर बिफोर कमिंग टू द रेस्ट। मतलब अब कोई वुडन ब्लॉक है ना, कोई वुडन ब्लॉक है, अब पार्टिकल ये जो है ना, अब जो बॉडी है वो क्या है बच्चा, जब 3 सेंटीमीटर जा रही है, यहाँ पे इसका स्पीड जो है कितना है, सपोज करिए v है, सो जब ये 3 सेंटीमीटर मूव की यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है ना, तो उसका स्पीड कितना रह गया, v/2 रह गया, वेलोसिटी कितना हो गया है ना, बॉडी इफ अ बॉडी लूजेस हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी ऑन पेनिट्रेटिंग 3 सेंटीमीटर इन अ वुडन ब्लॉक, देन हाउ मच विल इट पेनिट्रेट बिफोर कमिंग टू द रेस्ट। अब देखिए बच्चा, जब ये पार्टिकल या कोई बुलेट मान सकते हैं इसको हम लोग, कोई बुलेट या कोई पार्टिकल है, अब इसकी स्पीड कितना है बच्चा, स्पीड या वेलोसिटी कितना है, v है। अब ये जब 3 सेंटीमीटर मूव किया इस वुडन प्लैंक में, ये 3 सेंटीमीटर ऐसे मूव किया, ऐसे मूव किया, तो क्या हो गया बच्चा, स्पीड कितना रह गया, या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कितना रह गया, v/2 है। तो पूछ रहा है कि कितना और पेनिट्रेट करेगा कि क्या हो जाए, ये रेस्ट पे आ जाए, कितना और पेनिट्रेट करे है ना, देन हाउ मच विल इट पेनिट्रेट बिफोर कमिंग टू द रेस्ट है ना। अब देखिए बच्चा कहानी क्या है, बहुत आसान है, टाइम दिया नहीं है, टाइम दिया है ना, पूछ टाइम दिया नहीं है, टाइम का बातचीत नहीं कर रहा है, टाइम का बातचीत नहीं कर रहा है। तो अब क्या बच्चा, टाइम का बातचीत नहीं कर रहा है, तो कौन सा इक्वेशन यूज करने वाले हम लोग कौन सा, अब यहाँ पे देखिए ऐसे धीरे धीरे है ना, कौन सा इक्वेशन यूज करने वाले हम लोग, कौन सा इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन यूज करने वाला है बच्चा, थर्ड इक्वेशन यूज करने वाले हैं। अब यहाँ पे कहीं पहुंच के उसका जो है फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे 0 हो जाएगा,
तो सपोज करिए ये x चलेगा और, है ना, मान लीजिए ऐसे x डिस्टेंस और चलने पे इस पॉइंट P पे वेलोसिटी कितना हो गया v/2 है, और इस पॉइंट इस पॉइंट पे वेलोसिटी v हो गया। x डिस्टेंस और चलने पर वेलोसिटी क्या हो गया बच्चा, 0 हो गया, कमिंग टू द रेस्ट, है ना, रेस्ट पे आ गया। तो कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे बच्चा, थर्ड इक्वेशन। क्यों, क्योंकि टाइम दिया नहीं है, पूछा नहीं है, बताया नहीं है, हमको थर्ड इक्वेशन यूज करना है। तो बच्चा कौन सा इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर, जैसे पॉइंट मैंने a बोल दिया, इस पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया बच्चा, इस पॉइंट को मैंने b बोल दिया, और इस पॉइंट को मैंने c बोल दिया, ऐसे ही बोल दिया। तो a से b लगाइए कहानी, a से b, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। बच्चा स्पीड डिक्रीज कर रहा है यहाँ पे, तो डी एक्सेलेरेशन हो रहा है, याद रखेंगे क्या है बच्चा, ये डी एक्सेलेरेशन हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, क्या हो रहा है बच्चा, रिटार्डेशन हो रहा है, याद रखेंगे इसको। तो अब देखिए फाइनल वेलोसिटी कितना है, v/2 है स्क्वायर, इनसे वेलोसिटी कितना है बच्चा, v स्क्वायर, है ना, v स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से ये v स्क्वायर बाई 4 और ये माइनस आ जाएगा, माइनस v स्क्वायर इक्वल टू 2a यस, और यस कितना बच्चा यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, याद रखेंगे। ये कितना हो गया बच्चा, यहाँ सॉल्व करेंगे इसको, माइनस 3v स्क्वायर बाई 4 हो गया इक्वल टू 2a इंटू 3 सेंटीमीटर। अब बच्चा ए से सी तक कहानी लगाया जाए, ए से सी तक, ए से सी तक कहानी लगाया जाए, ए से सी तक, ए से सी तक कहानी लगाया जाए तो क्या आ जाएगा स्टोरी, अगेन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, वही इक्वेशन लगाएंगे। रेट ऑफ रिटार्डेशन कम होने वाला है, रेट ऑफ रिटार्डेशन क्या होने वाला बच्चा, कम होने वाला है, कम होने वाला है। ए से सी लगाएंगे, और आप बी से सी भी लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बी से सी भी लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब बी से सी भी लगा सकते हो। चलिए बी से सी लगाया जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बी से सी लगा लिया जाए, बहुत आसान है। तो बी से सी फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया बच्चा, 0। बी से सी हमारा फाइनल पॉइंट है, सी पे वेलोसिटी 0 हो गया, बी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, बी से सी हम लोग देख रहे हैं, तो सी फाइनल पॉइंट हो गया और बी स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। इनिशियल वेलोसिटी कितना बच्चा, v/2 स्क्वायर कितना है बच्चा, ये प्लस 2a, और ये डिस्टेंस कितना है, x है। इसको इस तरफ लेके आएंगे बच्चा, कितना हो गया, माइनस v स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 2ax। अब इसको डिवाइड कर देंगे बच्चा, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को डिवाइड कर देंगे, दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा कहानी, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1/2, देखिए हमारा a से रिटार्डेशन a कैंसिल हो जाएगा। अब 1/2 लेफ्ट हैंड साइड डिवीजन, फिर राइट हैंड साइड डिवीजन। लेफ्ट हैंड साइड कितना है बच्चा, माइनस 3v स्क्वायर बाई 4, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड कितना है, लेफ्ट हैंड साइड माइनस v स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू ये कितना बच्चा, 2a इंटू 3 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 2ax। बच्चा ऐसे इंटेंसली मैंने यहाँ पे 3 ऐसे लिखा हुआ है, 3 सेंटीमीटर, ताकि बच्चा लोग गलती ना करें, बच्चा लोग यूनिट का ख्याल नहीं रखता है ना। इफ सपोज यू आर राइटिंग विथ प्रॉपर यूनिट, सो बाय मिस्टेक यू विल नॉट डू मिस्टेक, मतलब गलती से भी गलती नहीं करेंगे आप ऐसे लिखेंगे तो। देखिए ये तो कहानी कैंसिल हो गया, v स्क्वायर बाई 4, v स्क्वायर 4 माइनस कैंसिल हो गया, ये बच्चा 3 हो गया, यहाँ से कहानी 2 से 2 ये कैंसिल हो गया बच्चा, यहाँ से कितना है ये 3 सेंटीमीटर डिवाइड बाई x, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो फाइनली x कितना आ गया बच्चा, 1 सेंटीमीटर, ये हो गया बच्चा। अब कितना और चलेगा, वो कहानी पूछा था कि कितना और डिस्टेंस चलेगा, तो उसकी स्पीड कितना हो जाए बच्चा, कितना हो जाए, वो रेस्ट में आ जाए, है ना। देन हाउ मच विल इट पेनिट्रेट बिफोर कमिंग टू द रेस्ट, है ना। तो ये जो है 1 सेंटीमीटर और जाने वाला है, तब जाके हमारा x का वैल्यू, तब जाके इसकी स्पीड कितना हो जाएगी बच्चा, 0 हो जाएगी, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, इसकी स्पीड 0 हो जाएगी। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा, कहानी आपको समझ में आ गया होगा बच्चा। छाप लिया जाए बच्चा, छाप लिया जाए, इसको छाप लिया जाए। अब देखिए बच्चा, है ना, अब देखिए इस है ना, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका है, हम लोग कुछ अगर रिजल्ट याद रखेंगे तो हमारी जिंदगी आसान हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ हम लोग कुछ डेटा याद करेंगे, ऐसे याद रखेंगे। देखिए इधर अगर कभी स्टॉपिंग डिस्टेंस का क्वेश्चन आ रहा है, स्टॉपिंग देखिए इधर, ये मेथड 2, इससे हमारा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन कुछ आपको याद रखना पड़ेगा डेटा, है ना। देखिए कैसे, कभी भी पार्टिकल डी एक्सेलेरेट हो रहा है ना, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस करके याद रखेंगे। स्टॉपिंग डिस्टेंस मतलब कहाँ, क्या बच्चा, स्टॉपिंग डिस्टेंस मींस पार्टिकल जो है, पार्टिकल जब रुक रहा है, जब पार्टिकल रेस्ट में आ रहा है तो कितना डिस्टेंस चल रहा है, बिफोर कमिंग टू द रेस्ट पार्टिकल कितना डिस्टेंस चल रहा है, तो इसको बोलेंगे स्टॉपिंग डिस्टेंस। क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग डिस्टेंस। क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग डिस्टेंस। देखिए इसको कुछ रिजल्ट अगर याद रखेंगे तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। स्टॉपिंग डिस्टेंस कैसे याद रखेंगे इसको बच्चा, कैसे याद रखेंगे, देखिए
देखिए इधर जैसे मैंने स्टॉपिंग डिस्टेंस बोल दिया, ऐसे कुछ मान लीजिए कुछ भी है, जैसे स्टॉपिंग डिस्टेंस मैंने बोल दिया है ना, सपोज यस बोल दिया मैंने, ऐसे स्टॉपिंग डिस्टेंस यस है ना। इसके बारे में क्या है बच्चा, स्टॉपिंग डिस्टेंस मींस कि पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है बिफोर कमिंग टू द रेस्ट और बिफोर कमिंग टू द स्टॉप। मतलब फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। मतलब अगर थर्ड इक्वेशन यूज किया जाए v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो ये बच्चा ये क्या है, जीरो, सॉरी ओहो, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जानी है। पार्टिकल चल रहा है स्टार्टिंग है ना u से स्पीड से, और यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो गई और ये स्टॉपिंग डिस्टेंस यस हो गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यस क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ से यस क्या आ जाएगा बच्चा। और यहाँ पे एक और बात याद रखेंगे, देखिए इधर एक्सेलरेशन नेगेटिव है बच्चा, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, तो घबराना नहीं है। तो हम लोग ऐसे इसको -2s पुट कर लिए है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, -2 पुट कर लिया क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है। तो ऐसे ही हमारा जो है s कितना आ गया बच्चा, स्टॉपिंग डिस्टेंस u स्क्वायर बाई 2a। तो ऐसे याद रखेंगे, तो जो स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है वो प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल वेलोसिटी के, याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ऐसे याद रखेंगे। स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑलवेज प्रोपोर्शनल होता है, क्या होता है, इनिशियल स्पीड के स्क्वायर के। फिर से बोल रहा हूं, अरे भाई ये कांस्टेंट होगा ना, ये कांस्टेंट होगा बच्चा, ये कांस्टेंट होगा। क्यों कांस्टेंट होगा, टू है ना, केस दिया होगा, पहले केस में कुछ डेटा दिया होगा, दूसरे केस में उसको यूज करना है। तो अब क्वेश्चन सेम है, तो रेट ऑफ रिटार्डेशन, सॉरी जो रिटार्डेशन होगा है ना, रेट ऑफ डिक्रीज इन वेलोसिटी या रिटार्डेशन वो सेम होने वाला है। तो इसलिए हम लोग जो है, और 2 तो वैसे भी कांस्टेंट है, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस हम क्या बोल सकते हैं बच्चा, स्टॉपिंग डिस्टेंस हमारा होगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस याद रखेंगे। अगर ये आपको याद है तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी, क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए इधर कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको कैसे अप्लाई करेंगे स्टॉपिंग डिस्टेंस, देखिए बच्चा कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए इधर कैसे अप्लाई करेंगे इसको, देखिए इधर ए से बी। अब बच्चा ए से बी, देखिए इधर ये क्वेश्चन, ये जो है डेटा कब वैलिड है, स्टॉपिंग डिस्टेंस ये कब वैलिड है, स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है u स्क्वायर के। स्टॉपिंग डिस्टेंस मतलब स्टॉपिंग का मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल रुक रहा है, पार्टिकल रेस्ट पे आ रहा है, पार्टिकल कहां आ रहा है, रेस्ट पे आ रहा है। तो रेस्ट पे आ रहा है तो बच्चा फाइनल वेलोसिटी स्टॉपिंग डिस्टेंस में पार्टिकल को रुकना है, पार्टिकल का फाइनल वेलोसिटी जीरो होना होगा। अब देखिए ए से बी स्टॉपिंग डिस्टेंस नहीं है, क्यों, क्योंकि बी पे पार्टिकल का स्पीड जीरो नहीं है। हाँ लेकिन बोल सकते हैं ए से सी, हाँ ए से सी स्टॉपिंग डिस्टेंस है। क्यों, ए से सी तक अगर आप ध्यान दीजिए, ए से स्टार्ट हुआ और सी पे रुक गया, तो ए सी हम बोल सकते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस है। और अगर सपोज करिए बी से स्टार्ट हुआ तो बी से सी तक गया, तो बी से सी में भी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गया, तो बी से सी भी स्टॉपिंग डिस्टेंस है। दोनों अपना अलग अलग स्टॉपिंग डिस्टेंस है। कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए इधर, अब देखिए ए से सी अप्लाई कर रहा हूं बच्चा, ए से सी स्टॉपिंग डिस्टेंस, ए से सी कितना हो गया, अगर ए बी 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बीसी को मैंने x मान लिया, तो AC कितना हो बच्चा, AC टोटल डिस्टेंस 3 + x हो गया है कि नहीं। सो 3 + x इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया बच्चा, v स्क्वायर। और इसी तरह से क्या बच्चा, b से c अप्लाई किया जाए, b से c अप्लाई किया जाए, b से c भी क्या है, b से पार्टिकल स्टार्ट हुआ और c पे गया, अगर b से c अप्लाई करें तो c पे, तो BC भी एक तरह का स्टॉपिंग डिस्टेंस है इनिशियल वेलोसिटी v/2 के लिए, तो B से C क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे स्टॉपिंग डिस्टेंस x है, x प्रोपोर्शनल टू v/2 स्क्वायर। बच्चा इसको डिवाइड कर लेंगे, कहानी आसान हो जाएगा। देखिए 1/2 करेंगे, देखिए कितना आसान से आंसर आएगा। अगर आपको ये डेटा याद है तो बहुत आसान है जिंदगी, ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, दोनों को डिवाइड कीजिए बच्चा। सो 3 + x अपॉन x कितना होगा बच्चा, यहाँ से ये v स्क्वायर बाई 4 है, डिवाइड करेंगे तो v स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 न्यूमरेटर में जाएगा तो 4 हो गया बच्चा। यहाँ से 3 + ओहो 3 + x इक्वल टू 4x हो गया बच्चा। हमारा x कितना आ गया फाइनली, x आ गया यहाँ पे 1 सेंटीमीटर। कहानी समझ में आया, अरे बच्चा ये ओहो x इधर गया ना राइट साइड, तो है ना 4x - x, अरे बच्चा परेशान कर दिया। 3x इक्वल टू 3, x कितना आ गया 1 सेंटीमीटर आ गया। यूनिट है ना हमारा किसमें है, 1 सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में लिखा है। जैसे जब भी मैं लिख रहा हूँ 3 + x है ना, वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी। अगर ये 3 सेंटीमीटर में है तो x भी सेंटीमीटर में है। तो ये हमारा ये सब हम देखेंगे आगे जाके यूनिट एंड डायमेंशन में, उसका बातचीत नहीं है, वो एक डिफरेंट टॉपिक है, उसका कोई रिलेशन नहीं है ना। तो इसलिए मैंने उसको बाद में छोड़ रखा है, बाद में उसको कभी बाद में और लास्ट में, नॉट इन द लास्ट बट लास्ट में उसको देखा जाएगा है ना, यूनिट एंड डायमेंशन
है ना। हमारा आंसर आ गया x इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। देखिए अगर आपको इतना कहानी पता है, इतना अगर आपको कहानी पता है, देखिए कितना आसान है, ये सब करने का जरूरत नहीं है, कितना आसान है करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको वर्क पावर एनर्जी का अगर थोड़ा सा भी अभी आइडिया होता तो और जिंदगी आसान हो जाती है। अगर वर्क पावर एनर्जी आपको पता है, अभी हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है, लेकिन आगे आएगा उसको भी देखेंगे। वर्क पावर एनर्जी से क्वेश्चन और आसान हो जाता है। जितना भी काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है ना, लगभग सभी नहीं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वी कैन सॉल्व विद द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी कहानी समझ में आया बच्चा? छाप लिया जाए, छाप लिया जाए बच्चा, छाप लिया जाए, छाप लिया जाए, छाप लिया जाए। अरे बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन का बातचीत किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन का बातचीत किया जाए। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या क्वेश्चन दिया बच्चा? अ पार्टिकल लोकेटेड एट x इक्वल टू 0 एट टाइम t इक्वल टू 0 स्टार्ट मूविंग, है ना, स्टार्ट मूविंग मींस t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितना बच्चा? 0 है, वेलोसिटी 0 है ना। और फिर जो है ना, मूविंग अलोंग द पॉजिटिव x डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी v दैट वेरीज v इक्वल टू अल्फा रूट x, v इक्वल टू अल्फा रूट x। इसका बात हमने ऑलरेडी कच कर रखा है। और क्या पूछा है? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल वेरीज। अरे बच्चा क्या दिया हुआ है, देखिए इधर, है ना, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? v इक्वल टू अल्फा रूट x दिया हुआ है ना। इसका बातचीत हमने ऑलरेडी कर रखा है। अगर आप ध्यान दो, अगर आपने वीडियो को फॉलो किया होगा तो हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है, ऑलरेडी हमने बातचीत कर रखा है, ऑलरेडी हमने बातचीत क्या कर रखा है बच्चा? अगर कभी v इक्वल टू के इंटू रूट एक्स टाइप क्वेश्चन आए तो एक्चुअली ये क्या होता है? ये यूनिफॉर्म है ना, ये है ना, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्वेश्चन है। मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो रहा है, पार्टिकल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो रहा है। और इसका एक्सेलरेशन कितना आता था बच्चा? के स्क्वायर बाई 2 आता था। मैंने बोला था इसको याद रखेंगे, बट्टी करेंगे, बट्टी मतलब याद करना बच्चा, इसको याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? के स्क्वायर बाई 2, एक्सेलरेशन के स्क्वायर बाई 2। कैसे आया है ये भी हमने बता रखा है आपको, कैसे आता है ये हमने ऑलरेडी इस पे बातचीत कर रखा है। तो एक्चुअली ये जो इक्वेशन दिया हुआ है फाइनली, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो ए क्या हो गया बच्चा? यहां से ए इक्वल टू के स्क्वायर बाई 2 होता है यहां से। अब बच्चे इसको कंपेयर करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करो तो अल्फा कितना दिया बच्चा? अल्फा, अल्फा इक्वल टू के दिया हुआ है ना, मतलब के इक्वल टू क्या बच्चा? अल्फा है। तो एक्सेशन क्या हो जाएगा बच्चा? अल्फा स्क्वायर बाई 2। वैसे हमसे पूछा नहीं, ये सब कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। हमसे पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट जो है पार्टिकल का टाइम के क्या प्रोपोर्शनल होगा। तो हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो यस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ वी स्क्वायर लगाएंगे। हमसे पूछा है डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? सिंपल हम लोग जो है थर्ड इक्वेशन लगा देंगे, सॉरी सेकंड इक्वेशन लगा देंगे हम लोग। हम सेकंड इक्वेशन लगा देंगे बच्चा, सिंपल है ना, सिंपल। क्यों सेकंड इक्वेशन लगा रहे हैं? क्योंकि इनिशियल है ना, हमको डिस्प्लेसमेंट पता करना है, टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है। और हमको इनिशियल वेलोसिटी पता है 0 है, तो हमको इनिशियल वेलोसिटी पता है और डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है। तो कौन सा इक्वेशन? केवल यही एक इक्वेशन है जिसमें क्या है बच्चा? और केवल वही इक्वेशन है जिसमें डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल वेलोसिटी है और टाइम है। डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल वेलोसिटी है और टाइम है, और एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो फाइनली हमारा बच्चा u0 हो गया, u0 पुट कर देंगे तो यस इक्वल टू क्या हो गया बच्चा? हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बच्चा? टी स्क्वायर। ए तो कांस्टेंट है। अरे ए कैलकुलेट, ए नहीं पूछा है ना हमसे, एक्सेलरेशन नहीं पूछा है। हाँ अगर एक्सेलरेशन पूछता तो हम बोल देते एक्सेलरेशन कितना है बच्चा? अल्फा स्क्वायर बाई 2। एक्सेलरेशन क्या है? अल्फा स्क्वायर बाई 2। लेकिन एक्सेलरेशन हमसे नहीं पूछा, हमसे बस रिलेशन, एक्सेलरेशन हमसे नहीं पूछा, हमसे बस रिलेशन पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है टाइम का क्या बच्चा? स्क्वायर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या है? टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, डिस्प्लेसमेंट टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। कहानी समझ में आया? कहानी समझ में आ गया बच्चा? हाँ इसी क्वेश्चन में पूछता कि एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन कितना है बच्चा? तो हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा स्क्वायर बाई 2, अल्फा स्क्वायर बाई 2। ये सब हमने कैसे आता है, ये सब क्या कहानी हमने ऑलरेडी है ना लेक्चर्स में बातचीत कर रखा है, लेक्चर्स में बातचीत कर रखा है। पीछे का वीडियो अगर आप जाकर देखेंगे तो आपको कहानी और समझ में आएगा, कहानी और समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बातचीत करते हैं बच्चा, छाप लिया जाए, छाप लिया जाए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का बातचीत करेंगे। अब देखिए बच्चा, है ना, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बातचीत कर लिया जाए, है ना। क्या दिया हुआ है कहानी? यहाँ से क्या दिया हुआ है? एन ऑब्जेक्ट, है ना, ये सब जेई मेंस पी बाई क्यूज है ना। आपको क्वेश्चन के साथ साथ ईयर भी दिख रहा होगा, है ना।
क्वेश्चन के साथ साथ बच्चा क्या ईयर भी दिख रहा होगा कि किस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे ये 2011 में पूछा गया है, क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 6.25 मीटर पर सेकेंड इज डीएक्सेलरेटेड एट अ रेट ऑफ dv by dt दिस मच, है ना, टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट कम टू द रेस्ट। मतलब पार्टिकल स्टार्ट हुआ, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 6.25 मीटर पर सेकेंड इज डी एक्सेलरेटेड, और dv by dt क्या है, कैसे डी एक्सेलरेट कर रहा है, dv by dt कितना दिया हुआ बच्चा, दिया हुआ है -2.5 इंटू, है ना, रूट भी दिया हुआ है, रूट भी दिया हुआ है ना, v इज द इंस्टेंटेनियस टाइम, सॉरी इंस्टेंटेनियस स्पीड दिया हुआ है, द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कम टू द रेस्ट। अब देखिए बच्चा कितने टाइम में पार्टिकल जो है स्टॉप हो जाएगा, बहुत आसान है, देखिए इधर। अब देखिए बच्चा यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो ये एक्सेलरेशन है, ये क्या है, dv by dt एक्सेलरेशन है बच्चा, ये -2.5 इंटू रूट वी है ना, -2.5 इंटू रूट वी है। v क्या बच्चा, इंस्टेंटेनियस स्पीड है तो स्मॉल v लिखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए बच्चा यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन फेल हो गया, फेल नहीं हुआ, मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन फेल नहीं, हाँ, इक्वेशन ऑफ मोशन फेल नहीं हुआ, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन बच्चा वेरिएबल है, स्पीड चेंज, पार्टिकल का स्पीड चेंज हो रहा है, तो v चेंज हो रहा है बच्चा पार्टिकल का, स्टार्ट किया 6.25 मीटर पर सेकंड से और स्लोली स्पीड कितना हो गया बच्चा, 0 हो गया, है ना। खुद ही कह रहा है क्वेश्चन में कि पार्टिकल कितने टाइम के बाद रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, खुद ही बोल रहा है, तो मतलब पार्टिकल का स्पीड चेंज हो रहा है, तो मतलब क्या है बच्चा, यहाँ पे एक्सेलरेशन है, और जो भी एक्सेलरेशन है वो क्या है बच्चा, ये क्या है, वेरिएबल है, क्योंकि v चेंज हो रहा है, v चेंज हो रहा है, स्पीड चेंज हो रहा है, खुद ही क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पार्टिकल जो है कितने टाइम के बाद रुक गया, मतलब स्पीड चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो बच्चा v चेंज, v वेरिएबल है तो एक्सेलरेशन भी क्या है, वेरिएबल है, तो अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब कि वैलिड नहीं है, वैलिड नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, बहुत आसान है, इसी को पकड़ेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे बच्चा, dv by dt क्या दिया हुआ है, ऐसे लिखेंगे, देखिए इधर t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितना है बच्चा, t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितना है 6.25 है। सपोज करिए एट t इक्वल टू t पे पार्टिकल जो है रुक गया, तो स्पीड कितना हो जाएगा बच्चा, 0 हो जाएगा। इस डेटा को यूज करेंगे और देखिए इधर v और t का रिलेशन दिया है, यही इक्वेशन है जो दिया हुआ है, वही इक्वेशन को यूज करना है, इसमें v और t है, केवल इसमें v और t है, क्या बच्चा, वेलोसिटी मींस मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, इसी इक्वेशन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है और टाइम है, इसी को यूज करना है, तो क्या करेंगे, -2.5 इंटू रूट भी हो गया बच्चा। अब सेपरेबल वेरिएबल मींस सेम वेरिएबल सेम साइड, अब देखिए बच्चा यहाँ v है, एक तरफ करेंगे, यहाँ dt है, dt दूसरा वेरिएबल है, उसको दूसरे साइड भेज देंगे, चलिए, तो dv अपॉन रूट v क्या हो गया बच्चा, यहाँ से -2.5 इंटू dt हो गया, कहानी समझ में आया, इंटीग्रेशन कर देंगे। अब देखिए बच्चा t इक्वल टू 0 पे यहाँ dt है ना, तो टाइम का लिमिट पुट कर देंगे, यहाँ पे dv है तो वेलोसिटी का मींस मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का लिमिट पुट करेंगे, तो t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितना बच्चा, 6.25 है, 6.25 है, और किसी टाइम t पे सपोज क्या हुआ बच्चा, वेलोसिटी 0 हो गया, तो यही तो टाइम निकालना हमें, यही तो टाइम हमसे पूछा है कि कितने टाइम के बाद पार्टिकल जो है रेस्ट पे आ जाएगा। कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे बच्चा, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, अब कुछ बच्चा इंटीग्रेशन में जो है घायल हो जाएगा, इसको कैसे लिखेंगे, देखिए इधर dx बाई, है ना, फिर से मैं बोलता हूं dx बाई रूट एक्स को इंटीग्रेशन करना है, तो क्या करेंगे, रूट एक्स को ऊपर ले जाएंगे, इसको लिख सकते हैं ऐसे dx अपॉन x पावर 1/2, ऊपर जाएगा x पावर -1/2 इंटू dx हो जाता है बच्चा, कहानी क्या हो जाता है, -1/2 हो जाता है। अब कैसे इंटीग्रेशन करते हैं, x पावर n का अगर इंटीग्रेशन करना है तो इंक्रीज द पावर बाई 1 डिवाइड बाई होल पावर, तो इंक्रीज द पावर बाई 1 -1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई जो भी पावर है, ये जो भी पावर है इससे डिवाइड करना है, -1/2 प्लस 1, इसको सॉल्व करेंगे बच्चा कितना आ जाएगा, ये रूट एक्स आ जाएगा, बच्चा कितना आ गया यहाँ से, ये आ गया 1/2, तो फाइनली 2 रूट एक्स आ गया, 2 रूट एक्स, याद रखेंगे, है ना, याद रखेंगे। और ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए, है ना, ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चा, 1/2 रूट एक्स, ऐसे याद रखेंगे। देखिए ये सब भी करने की जरूरत नहीं है, अगर आपका जो है प्रैक्टिस अच्छा है, अगर चीजें याद रखें, देखिए जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना चीजें याद रहेंगी। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है बच्चा, 1/2 रूट एक्स,
तो ऐसे बोल सकते हैं। अब ये 2 को इस तरफ लेके आ सकते हैं, तो 2 रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चा, 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। अरे है कि नहीं, अरे भाई नहीं समझे, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना है बच्चा, 1/2 रूट एक्स। तो 2 को इधर लेके आओ, तो 2 मींस कंक्लूजन हुआ कि 2 इंटू रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई रूट एक्स। अब रिवर्स ऑपरेशन कर दो, मींस डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों रिवर्स फिनोमेना है, दोनों रिवर्स फिनोमेना है। तो 2 रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 2 इंटू रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई रूट एक्स, तो 1/रूट एक्स का इंटीग्रेशन 1 बाई रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चा, 2 रूट एक्स हो जाएगा। बहुत आसान है, सब करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो क्या आ जाएगा बच्चा यहाँ पे फाइनली, उसी तरह से डीवी बाई रूट वी है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 2 रूट वी हो जाएगा, 2 रूट वी। तो कहानी पुट कर देंगे यहाँ से, तो 2 रूट वी हो गया बच्चा। अपर लिमिट 0, लोअर लिमिट कितना होगा बच्चा 6.25, 6.25। ये कितना होगा बच्चा, ये -2.5 बाहर आ गया, dt का इंटीग्रेशन t हो गया, अपर लिमिट t, लोअर लिमिट 0, लोअर लिमिट 0। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चा, देखिए इधर कैसे सॉल्व करेंगे, पुट किया जाए इसको 0, अपर लिमिट पुट, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे है ना, पहले है ना, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, 0 को पुट करेंगे v के प्लेस पे, फिर माइनस साइन लगाएंगे, फिर 6.25 पुट करेंगे v के प्लेस पे, तो 0 पुट करेंगे तो 2 रूट 0 माइनस 2 रूट 6.25 इक्वल टू -2.5, और ये तो t हो गया कहानी, t माइनस 0 t हो गया कहानी, है ना, t माइनस 0 t हो गया कहानी। अब बच्चा इसको सॉल्व करेंगे, ये तो 0 है, अब देखिए ये 0 हो गया, ये माइनस, ये जैसे ही 0 हुआ बच्चा कहानी, ये माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया, तो फाइनली क्या आ गया बच्चा कहानी, यहाँ से 2 इंटू 6.25 कितना हो गया बच्चा, यहाँ से 2.5 t हो गया। कहानी समझ में आया। तो फाइनली टाइम हमारा कितना आ गया बच्चा, यहाँ से टाइम विल बी हाउ मच, टाइम विल बी कितना आ गया, 2 इंटू 6.25 अपॉन 2.5। और बच्चा खूबसूरती क्या है, खूबसूरती क्या बच्चा, खूबसूरती क्या है, 6.25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, है कि नहीं, है कि नहीं बच्चा, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा बच्चा हमारा t, और ये क्या बच्चा, ये 2.5 है, कुछ नहीं है, क्या है 2.5 है, तो ये 2.5 अपॉन 2.5 कैंसिल हो गया। फाइनली टाइम कितना आ गया बच्चा, 2 सेकंड आ गया। कहानी समझ में आया, आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा, कहानी समझ में आ गया होगा। तो कुछ चीजें अगर आपको पहले से पता है, कुछ चीजें आप जो है ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं, कर रखे हैं, तो आपको जिंदगी आसान हो जाएगी बच्चा, क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे आपको बताया कि इस तरह से जो है याद रखेंगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। चलिए बच्चा छाप लिया जाए, छाप लिया जाए बच्चा, छाप लिया जाए, छाप लिया जाए इसको। चलिए बच्चा आज के लिए इतना ही है ना, आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में है ना, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है हो सकता है कुछ और क्वेश्चन का बातचीत किया जाए काइनेमेटिक्स का, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे मोशन इन ए प्लेन, मोशन इन ए प्लेन। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हो सकता है कुछ और क्वेश्चन का बातचीत किया जाएगा, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लेंदी हो चुका है ना, वीडियो ऑलरेडी लेंदी हो चुका है बच्चा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है कुछ और क्वेश्चन का बातचीत कर लेंगे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मोशन इन ए प्लेन, मोशन इन ए प्लेन। चलिए बच्चा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।